वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों कैसे हो आप सब। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ समथिंग रीज़न तो आपको पता चल गया होगा। अपनी यूट्यूब पे वीडियो आ गई है, उसके अंदर जैसे वो प्रमोशन वीडियो आप सबने देख ही ली होगी, तो उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं जो कल वाला था। आज प्रोबेबिलिटी को ख़त्म कर देंगे। तो बच्चों कैसे हो आज हम प्रोबेबिलिटी को ख़त्म कर देंगे। और कैसे ख़त्म करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वेरिएंस निकालना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है, मीन निकालना आता है, वो सब करेंगे। उसको कहे तो वो स्टैटिस्टिक या फिर प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट है, पर जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो निकालने के तरीके आज ख़त्म हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज करेंगे, एक तो करेंगे इंपॉर्टेंट है बायस थ्योरम। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहता है हमारा, वो कर लेते हैं। तो भाई स्टार्टिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, देखो दो पर्सन है ए और बी आर रोलिंग अ डाई। वो क्या कर रहे हैं, डाई को रोल कर रहे हैं, मतलब उन्होंने डाई को थ्रो कर दिया है, नंबर आएगा। ऑन द कंडीशन दैट द पर्सन विल गेट 3 विल विन द गेम। भाई दो आदमी हैं, डाई रोल कर रहे हैं, रोल करने के बाद अगर 3 आ जाता है, 3 आ जाता है, जिसने रोल करी ए के हाथ में थी उसने रोल किया, 3 आ गया तो वो जीत गया। बाकी 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया तो वो हारेगा। ठीक है, कंडीशन है सिर्फ के 3 आने पे वो जीत जाएगा। अगर बी के पास है वो डाई, उसने रोल किया है और अगर उसका 3 आता है तो वो जीतेगा, ये कंडीशन है। आगे क्या है, इफ ए स्टार्ट द गेम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली टू विन द गेम। भाई ए और बी रिस्पेक्टिवली के गेम कैसे चल रहा है, दो आदमी है, ए और बी है। पहले ए ने स्टार्ट किया गेम, उसने डाई थ्रो कर दी, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 3 नहीं आए, जो भी केस होगा वो आगे दे देगा, चाहे वो पास हो, चाहे फेल हो, चाहे सक्सेस मिले, चाहे फेलियर मिले, वो डाई बी को दे देगा। फिर बी भी यही काम करेगा, डाई को रोल कर देगा, उसके पास 3 आया तो वो विन कर गया, नहीं करा तो वो ए को दे देगा, वो दोबारा विन नहीं करेगा। अगर ए के पास फिर से डाई आ जाती है, वो फिर से थ्रो करता है, 3 आ गया, वो जीत गया, तो जीत गया तो ये नहीं कि दोबारा वही रोल करेगा ना, फिर से बी को दे देगा। मतलब एक टाइम को एक बंदे के पास एक ही बार रहेगी। कंडीशन है 3 आने पे जीतेंगे, 3 नहीं आया तो हारेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गया है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे बच्चों, अच्छा और कौन कौन आया, भाई सिर्फ मुस्कान ही है क्लास में और बच्चे नहीं आए हैं। तो चलो बच्चों क्लास तो शुरू करते ही हैं। देखो स्टेटमेंट ध्यान से देखना भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और बायस थ्योरम तो भाई ये मान के चलो कि क्वेश्चन देगा ही देगा एग्जामिनर। बहुत रेयर चांस है, 2% या 1% मान लो कि वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वहाँ से डैम श्योर है क्वेश्चन आएगा आपका। इसमें से भी पूरे चांसेस है क्वेश्चन आने के, क्योंकि दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन यही हैं। ठीक है बच्चों, ए मान लिया हमने, ए विन करता है गेम को, बी मान लिया बी विन करता है गेम को। कंडीशन क्या है, दो ही जने खेल रहे हैं तो एग्जॉस्टिव बन गया ये इवेंट। कैसे, या वो जीतेगा या वो जीतेगा, दोनों का यूनियन करेंगे तो अपना सैंपल स्पेस बन रहा है, या वो जीत रहा है या वो जीत रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों एक साथ जीत जाए, या ऐसा हो सकता है कि दोनों ना जीते। दोनों ना जीते तो हो सकता है, पर कोई एक जीतेगा। ये दोनों मिलके अपना सैंपल स्पेस बना रहे हैं, कोई तीसरा नहीं आगे जीतने वाला है। यहाँ पर कोई तीसरा सी नहीं होगा जो आगे जीत जाएगा अगर ये दोनों हार जाते हैं तो। इन्हीं में से कोई विन करेगा। वो केसेस आगे बढ़ते रहेंगे। हमने ये कहा ना मैंने कि कोई नहीं जीतेगा, वो कब केस है, देखो ए ने थ्रो करा, 3 नहीं आया, बी के पास गई, बी ने थ्रो किया, 3 नहीं आया, फिर ए के पास आ गई, कभी ना कभी तो आएगी। जब आएगा ना तभी गेम स्टॉप होगा, उससे पहले गेम नहीं स्टॉप होने वाला। तो आंसर क्या है भाई, इनमें से ही कोई एक जीतेगा हर बार। ठीक है, ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि बार बार चलती रहेगी, जब जीतेगा तभी स्टॉप होएगा गेम हमारा। ठीक है, तो ये दोनों बनते हैं भाई एग्जॉस्टिव। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, म्यूचुअल
एक्सक्लूसिव नहीं आना चाहिए था, म्यूचुअल एग्जॉस्टिव आना चाहिए था, क्योंकि ये क्या बनता है, 1 इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बनता है। ठीक है, इंटरसेक्शन भी इनकी जीरो ही है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं जीत सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है। ध्यान से देखना इन बातों को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, दोनों ने मिलकर सैंपल स्पेस बना दिया है, दोनों एक साथ नहीं जीत सकते, इंटरसेक्शन इनकी जीरो ही आएगी। तो ये बन गया 1 इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये फिर से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है। चल यहाँ एग्जॉस्टिव होना चाहिए था, यहाँ एक्सक्लूसिव होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब हमने मान ली दो चीज़, सक्सेस और फेलियर। क्या मान लिया, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस कब मिल रही है, जब 3 आ रहा है। क्या सक्सेस कब मिल रही है, 3 आ रहा है। फेलियर कब आ रहा है, जब 3 नहीं आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो, फेलियर गेटिंग अदर देन 3। तो प्रोबेबिलिटी बनाना बच्चों, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बन गई, 1/6, क्योंकि एक ही तो है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6, यही है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है बच्चों, 5/6, क्योंकि 3 नहीं आया तो भाई बाकी 5 में से कोई एक आएगा। ये चीज़ समझ आ गई, इजी थी, यहाँ तक समझ आया होगा। अब आप पूछोगे नया क्या है, तो नया ये है बच्चों, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6, फेलियर की प्रोबेबिलिटी। ए ने गेम स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले क्या हुआ देखो, ए विन द गेम, हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी की ए जीतेगा। दैट मीन्स क्या, सबसे पहली बार ए ने गेम स्टार्ट किया है, ए ने स्टार्ट किया, उसका 3 आ गया, वो जीत गया, गेम रुक गया, बी की तो बारी ही नहीं आई। चलो मान लिया कि ए नहीं जीता, 3 नहीं आया, तो डाई गई है बी के पास, बी ने थ्रो करी है। हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि ए जीतेगा, दैट मीन्स बी के पास 3 नहीं आएगा। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ कि ए जीतेगा, तो बी के पास 3 नहीं आएगा, यही प्रोबेबिलिटी है। फिर डाई आएगी फिर से ए के पास, अब ए जीत सकता है, जीत गया तो ठीक है, क्या बन जाएगा, अगर नहीं जीतता है, 3 आ गया, नहीं आया तो फिर से बी के पास गई, बी को तो फेल ही होना है, या तो ए जीतेगा या तो ए नहीं जीतेगा। ठीक है, बी तो फेल ही होगा, क्यों, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हमें किसकी, ए विंस द गेम, क्योंकि अगर बी जीतता है ना भाई तो प्रोबेबिलिटी बी की निकलेगी। दोनों चीज़ें देखना ध्यान से, मैं जो समझा रही हूँ, अब जो समझा रही हूँ वो ध्यान से देखना। रुको मैं इसको बैक कर सकूँ, कीबोर्ड नहीं है बच्चों, चलो रुको मैं थोड़ा स्पेस बना लूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ ए विंस द गेम, तो कैसे निकल रही है, देखो सबसे पहले ए जीत गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी। उसके बाद अगर ए नहीं जीता तो बी के पास टॉस गया, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, बी, ए की आ चुकी है, ए हार गया तो प्रोबेबिलिटी बी की। अब बी तो हारेगा ही हारेगा, तो प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, फिर से ए की। ये मैं ए और बी लिख रही हूँ, ए बी नहीं, सक्सेस और फेलियर लिखना था। उसके बाद ए जीत गया, अगर यहाँ ए नहीं जीतता है तो सारी प्रोबेबिलिटी एक साथ चलेगी। पी ऑफ ए ने खेला हारा, पी ऑफ बी खेला हार गया, पी ऑफ ए ने खेला था, यहाँ भी 3 नहीं आया, उसके बाद बी के पास गया टॉस, बी को तो हारना ही है, उसके बाद फिर से हमारा पी ऑफ ए आ जाएगा, यहाँ जीतेगा। अगर यहाँ भी नहीं जीतता है तो नेक्स्ट केस बनेगा भाई, यहाँ लिख रही हूँ पी ऑफ ए, पहला वाला हार गया था, पी ऑफ बी हारेगा, पी ऑफ ए फिर से हार रहा है, पी ऑफ बी फिर से हार रहा है, पी ऑफ ए फिर से हार गया, उसके बाद बी के पास टॉस गया है, बी ने तो हारना ही है, और फिर पी ऑफ ए। ध्यान से देखो क्यों ऐड कर रही हूँ मैं इनको ऐसे सीक्वेंस में चलते जाने, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने अटेम्प्ट के बाद वो जीतने वाला है। क्या मेरे को पता है ए बी के पास जा रहा है, हो सकता है 100 बार टॉस करने के बाद ए के पास 3 आए, हो सकता है कैरम बोर्ड सबने खेला है, सांप सीढ़ी सबने खेला हुआ है, देखा है डाई को रोल करते हैं, तो कई बार एक की ज़रूरत होती है ना जब कैरम बोर्ड खेलते हैं। वो कैरम बोर्ड कह रही हूँ मैं, उसका नाम क्या होता है भाई, वो डिब्बे से बने होते हैं, मैं तो नाम ही भूल गई उसका, मैं कब से कैरम बोर्ड बोल रही हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं है, मेरे को ना उसका नाम नहीं याद आ रहा बच्चों। वो जो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, उसके ऐसे पलटते हैं, तो वहाँ पे ही होता है वो, रुक जाओ, फ़ोन में भी तो आता है वो गेम, मैंने तो खुद खेला हुआ है, उसका नाम भूल रही हूँ मैं, अरे भगवान दिमाग से ही निकल गया। अरे भाई लूडो आ गया याद, लूडो देख लो कितना इजी सा नाम भूली हुई। लूडो खेलते हैं,
डाई को रोल करते हैं। जब हमारी गोटी को घर में जाना होता है, उसके अंदर बीच में घर बना होता है, एक आने के बाद एक आने के लिए हम कितना ट्राई करते हैं, कम से कम 10 बार ट्राई करते हैं, तब जाके एक आता है। तो यहाँ ए के पास क्या प्रोबेबिलिटी है एक बार में ए आ जाएगा? नहीं, क्या पता कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट सीरीज बनने वाली है। ये क्लियर हुआ? अब आप कहोगे यहाँ ए क्यों लिखा? भाई ए ने गेम स्टार्ट किया है हमारा, तो ए ही लिखेंगे। अब मैं प्रोबेबिलिटी बनाना चाहूँ कि बी विंस द गेम, विंस द गेम। अब बी विन कब करेगा भाई? स्टार्ट तो ए कर रहा है गेम, तो सबसे पहले तो भाई ए ही चलेगा। ए को हारना है, क्यों? क्योंकि बी जीतेगा, ए को तो हारना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ गेम खत्म हो गया, बी जीत गया। अगर नहीं जीता तो अब टॉस गया किसके पास? देखो, हार गया, फिर टॉस गया है ए के पास। ए ने तो हारना ही हारना है, क्योंकि बी विंस द गेम है। अगर ए विंस द गेम है तो इसमें पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। तो अब बी के पास आ गई, अब फिर से बी के पास जाएगी, ठीक है। उसके बाद भी अगर बी हार जाता है तो आगे आ जाओ भाई, पी ऑफ ए, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया है, ए हार गया, बी हार गया, ए फिर से हार रहा है, बी फिर से हार गया, यहाँ तक। बी के बाद टॉस किसके पास जाएगी? डाई ए के पास। ए भी हारेगा क्योंकि बी विंस द गेम है, और अब टॉस आएगा किसके पास? डाई आएगी बी के पास, और बी फिर से गेम जीतेगा। ऐसे चलता जाएगा। ये दो चीज़ें समझ आई है? बच्चों एक बार कमेंट करके बता दो ये समझ आ गया क्या? हाँ बच्चा, लूडो गेम होता है, मैं खुद भूल गई थी। अच्छा ये बता दो ये समझ आ गया? रेड और जो ब्लैक लिखा है ये समझ आ गया ना? आप क्वेश्चन समझ चुके हो, बस थोड़ा सा काम हो रहता है इसके अंदर, ये समझना था कि कैसे आ रहे हैं ये। वो ए इसके अंदर है, बी जीते ना जीते, बी के पास टॉस नहीं रहेगा। पूरे सारे में हम क्या केस कंसिडर कर रहे हैं? सिर्फ ए जीतेगा, तो बी तो हर बार ये हारेगा ना। और यहाँ बी जीत रहा है, तो ए ने हर बार हारना ही हारना है। दोनों का सम करेंगे ना, ध्यान से देखना। मैं आपको आपका कमेंट नहीं मिला मुझे इस बात का कि आपको समझ आ गया, तो मैं आपको बता दूं। देखो, पी ऑफ ए बी, फिर पी ऑफ बी, पी ऑफ ए 1 था, यहाँ पर 2 आई, यहाँ 3 आई, यहाँ 4 आई, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। आप ऐड करके देखो, क्या सैम्पल स्पेस नहीं बनेगा? बन रहा है ना? ऐड करते जाओ, यहाँ 1 था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, सैम्पल स्पेस बनेगा। इसलिए हमने बोला था कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है बच्चा? क्लियर हुआ? मेरे को बताओ, फिर मैं इसको इरेज करके, ओके रिपीट करते हैं बच्चा, ध्यान से सुनो। एक आप हो और एक मैं हूँ, हम ए बी हैं, ठीक है। हम गेम खेल रहे हैं, हम 2 ही जने हैं गेम में। मैं कब विन करूँगी? जब मेरे पास 3 आएगा। आप कब विन करोगे? जब आपके पास 3 आएगा। कंडीशन क्या है? या एक बार मैंने रोल करना डाई को, एक बार आपने करना है, ठीक है। कंडीशन निकाल रहे हैं कि मैंने विन किया है गेम को, ठीक है। ए ने विन किया है, मान लिया मैंने विन किया है, तो उस केस में क्या करना है? आपके पास 3 नहीं आएगा, बस मेरे पास 3 आएगा। यही केस है, क्योंकि मैंने विन करना है। तरीका क्या है? ए ने गेम को शुरू किया, मतलब मैंने गेम को शुरू कर दिया, मेरे पास डाई थी, मैंने रोल कर दी। क्या चांस है? या 3 आएगा या 3 नहीं आएगा। आएगा तो ये रहा केस, और मैं जीत गई, सक्सेस मिली है मुझे यहाँ पर। अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली, ठीक है, मेरा 3 नहीं आया, मैंने डाई को आपको दे दिया, आपने उसको फिर से रोल किया। अगर आप जीत गए हो, बी विंस द गेम है, ये रहा। ए नहीं जीता तो बी विन द गेम, ठीक है। उसके बाद तो ये बी विंस द गेम में चला गया, ए ने तो नहीं जीता ना। उसके बाद हमने मान लिया आपका 3 नहीं आया, तो डाई मेरे पास आ जाएगी। मेरे पास क्या है? या तो 3 आएगा या तो नहीं आएगा। देखो कौन सा स्टेप चल रहा है? पहले मैंने टॉस किया, फिर आपने किया, फिर मैंने किया। तीसरे स्टेप पे आ गए, पहले मैंने किया, फिर आपने किया, फिर मैंने किया। यहाँ पे या तो 3 आएगा या तो 3 नहीं आएगा। ये केस है 3 आया है, क्योंकि विंस द गेम है, 3 आया है। अगर नहीं आया है, अगर मेरे पास 3 नहीं आया है, ध्यान से देखो, 3 नहीं आया तो आपके पास गया है, आपने गेम को विन किया। जो लास्ट में लिखा हुआ है बच्चों, उसने गेम को विन किया है। अगर बी ने गेम को विन नहीं किया, आपने नहीं किया, फिर से मेरे पास आ गई है, मैंने रोल किया। ये देखो 4 स्टेप हो चुके हैं हमारे। 5वें स्टेप पे या मैंने विन किया या मैंने लॉस किया। लॉस किया तो मैं यहाँ पहुँच गई, विन किया तो मैं यहाँ थी। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ? केस क्या बन रहा है? मैं जीतूं हारूं, टॉस डाई मैंने आपको दे देनी है, आप जीतो या हारो डाई आप मुझे दे दोगे। यही केस बन रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चे?
अच्छा देखो इसके अंदर सक्सेस और फेलियर में है, मैंने ए बी लिखा है ना, ए बी नहीं आएगा यहाँ पर। चलो ये देखो एक बार ये क्या बन रहा है, ये मैं बता दूँ। देखो ए विंस द गेम है, ए ने गेम को स्टार्ट किया है, पी ऑफ ए निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, क्या एक ए फर्स्ट टाइम में जीत जाएगा? ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। अगर पहली बार में जीत गया तो सक्सेस मिल गया, मिला नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला, ए भाई फेल हो रहा है, ए फेल हो रहा है, फिर बी के पास गया, बी तो फेल ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि बी के सक्सेस का तो केस ही नहीं है। बी फेल हो गया, फिर ए के पास गया, फिर ए के पास गया, ये ए सक्सेस है, जीत गया। देखो बच्चों ये ए के पास था, ये ए है, ये बी है, ये ए है, फिर ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, पर यहाँ आके ए जीत गया। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ध्यान से देखो, मेरे को आई थिंक मैं थोड़ा सा गैप दे दूँ, अब आपसे पूछ लूँ, अब क्लियर हुआ कैसे आ रहा है? तो ये चलता जा रहा है भाई, हमें नहीं पता कि कितनी बार डाई को रोल करने के बाद ए के पास 3 आने वाला है। तो इस हिसाब से ये कितनी बड़ी सीरीज बन रही है, इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। और ये भी हो सकता है कभी आए ही ना 3, हो सकता है ना भाई, डाई है, हो सकता है कि कभी 3 आए ही ना, कुछ भी आता रहे पर 3 ना आए। कौरव पांडव वाला याद है ना, को पांडव जीतते ही नहीं थे, वो क्या खेल रहे थे, वो उनके पास से थे, वो लूडो ही खेल रहे थे। देखना कभी उनका गेम, वो लूडो जैसे बिछा रखा था, होम में जाना होता उनको भी, और उनके पास 2 डाई होती हैं, एक डाई नहीं रोल करते, वो 2 डाई रोल करते हैं, और वो पहले बताते हैं कि इतना आएगा, इतना आ जाता है तो वो विंस द गेम हो जाता है, उतना नहीं आता तो वो लॉस कर जाते हैं, उनकी गोटी आगे नहीं जाती। वो लोग लूडो ही खेल रहे होते हैं, ये जो महाभारत हुई है लूडो पे ही हुई है वो, ठीक है। तो ऐसे करते करते चलता जाता है, हम मान के चल रहे कि हो सकता है कभी 3 ना आए, ठीक है, पर ए विंस द गेम है, तो कभी ना कभी जाके ए के पास 3 आने वाला है। तो बना क्या यहाँ से देखो, ये इनफाइनाइट सीरीज देखो, अगर सक्सेस मिली तो क्या आया 1/6 प्लस में, फेलियर फेलियर, सक्सेस नहीं तो ए भी फेल हो गया भाई, 5/6 आ गया, बी भी फेल हो गया, 5/6 आ गया, पर ए जीत गया अब तो 1/6 प्लस में। ये समझ आया? फेलियर फेलियर 5/6 5/6, सक्सेस के लिए क्या आ गया बच्चों 1/6। अब देखो फेलियर 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 फेलियर, 4 बार फेलियर है, तो मैं ऐसे कर दूं 5/6 रेज़ टू पावर 4 और 1/6, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 5/6 रेज़ टू पावर 2। ध्यान से देखो, अब ये चलती जा रही है सीरीज, यहाँ 5/6 रेज़ टू पावर 0 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया। कॉमन डिफरेंस पता चल गया, इनफाइनाइट जीपी है। कॉमन डिफरेंस 1 से छोटा है तो सम क्या बनेगा, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर बच्चों 1/6 अपॉन में 1 माइनस आर, आर कितना है हमारा 25 अपॉन में 36, 5/6 रेज़ टू पावर 2, यही है कॉमन डिफरेंस। तो अब इसका सम कर देंगे, ये हो गया सम, और हमारे पास देखो ये सोल्व करने के बाद आ गया है 6/11। अब 6/11 आ गया, हमें पता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B कितना है हमारे पास 1, तो P ऑफ B निकाल लो क्योंकि दोनों की सक्सेस निकालनी है। B की आप इस तरीके से निकाल के देख लो, आएगी तो सेम, ठीक है। क्या आने वाली है 1 में से 6/11 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। निकाल के दिखा दो इसको, देखो अब हम मान लेते हैं क्या B सक्सेस कर रहा है, B विंस द गेम है। स्टार्ट कैसे हुआ है, P ऑफ पहले A को फेलियर मिला है तो B को क्या मिला है सक्सेस, उसके बाद A को फेलियर, B को फेलियर, फिर A को फेलियर, फिर क्या मिला है B को सक्सेस। तो यहाँ देखो ये इनको वो करेंगे, इसको टर्म बनाओ भाई 5/6 इंटू 1/6 प्लस में 5/6 रेज़ टू पावर 3 इंटू में 1/6, और आई को लिख देती हूँ भाई ए फेल कर गया, बी फेल कर गया, फिर ए फेल, फिर बी फेल, फिर ए फेल। अब बी जीतेगा ना, बी जीतेगा तो सक्सेस आएगा इसकी जगह पे। देखो कितने बन रहे हैं ये 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, तो 5/6 रेज़ टू पावर 5 और 1/6। देखो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, दिस डिवाइड में दिस डिवाइड में दिस, क्या आएगा 5/6 रेज़ टू पावर 2। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या, देखो 5/6 इंटू में 1/6 अपॉन 1 माइनस
5/6⁻²। तो इसको सोल्व कर लो भाई, ऊपर आ रहा है 5, नीचे आ रहा है 36, और इसको सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है, इसको सोल्व किया तो 11/36 है ना, 11/36, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 5/11 आ गया। देखो दोनों तरीके से 5/11 आ रहा है ना, दैट मीन्स इस तरीके से निकालेंगे लेंथ ही पड़ेगा। इसलिए हमें पता था शुरू में कि एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हमने उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके और छोटे वाले तरीके से निकाल लिया, वो जो सम करके नहीं निकाला था उस तरीके से निकाल लिया। क्लियर हुआ बच्चे क्वेश्चन? भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ आया है कोई बात नहीं, 5 मिनट और लग जाएंगे, समझ आना ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनर का मूड है ना, बच्चों का दिमाग टेस्टिंग करना ही है, अगर किसी को प्रोबेबिलिटी आती है ना, वो बच्चा इन क्वेश्चंस में नहीं अटकेगा। सारा दिमाग का खेल है प्रोबेबिलिटी, आपको समझ आएगा ए ने कब टॉस करा है, बी ने कब टॉस करा है, कब आपका आंसर बनने वाला है। समझ आ गया बच्चे? एक बार कमेंट करके बताओ। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। बच्चा मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ। ओके वेरी गुड बच्चा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का, कुछ थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न की उम्मीद है वो भी नहीं छोड़ने वाले हम। अब गेम देखो क्या है बच्चों, गेम है 2 पर्सन ए एंड बी आर रोलिंग 2 डाई, 2 डाई है उनके पास। अब जैसे अब तो ये पक्का वो खेल रहे हैं, महाभारत में तो इसको चौसर बोलते थे, हम यहाँ पे लूडो बोलते हैं। अब तो ये पक्का लूडो खेल रहे हैं क्योंकि इनके पास 2 डाई है। एक डाई वाला तो सिंपल लूडो हो गया, ये कॉम्प्लिकेटेड लूडो है जो उसने कौरव और पांडवों ने खेला था। ठीक है बच्चों, अब देखो कंडीशन दैट अ पर्सन हु गेट सम 3, अब दोनों डाई पे अगर सम करने पे 3 आता है तो वो गेम जीतेगा, नहीं तो वो हारेगा। कंडीशन चेंज हो गई, लास्ट में क्या आता, 3 आता है तो जीतेगा। इन्होंने कह दिया सम 3 आता है, तो अब सम 3 कब आएगा बच्चों, या तो एक पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, या पहले पे 2 आए दूसरे पे 1 आए। क्या कोई तीसरा केस है जब दोनों डाई पे नंबर आने वाले हैं उनका सम 3 हो? बिल्कुल भी नहीं है, यही 2 नंबर हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनता है बच्चों, सैंपल स्पेस में आने वाले होते हैं 36 नंबर, सक्सेस में आ रहे हैं ये 2, तो एन ऑफ, अच्छा भाई ये सक्सेस है, ठीक है, सक्सेस और सैंपल स्पेस में फ़र्क देखना। नंबर ऑफ सक्सेस आ रहा है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बन गई 2/36, कैंसिल कर लो 1/18 हो गया। अगर सक्सेस ये है तो भाई फेलियर क्या बनेगा, फिर से कंडीशन तो वही है ना, 2 जने खेल रहे हैं तो दोनों में से ही कोई जीतेगा, और दोनों एक साथ नहीं जीत सकते क्योंकि एक टाइम पे एक ही बंदा डाई को रोल कर रहा है, दोनों डाई को रोल कर रहा है, तो एक टाइम पे एक ही खेल सकता है, इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, कोई तीसरा आके नहीं जीत सकता। तो दोनों मिलके सैंपल स्पेस बना रहे हैं, अभी हमने देखा था। तो यहाँ से हम फेलियर क्या बनेगा, 1 - 1/18, तो 17/18 ये बन गया। ये क्लियर हो गया? फिर से वही करना है हमने जो अभी करके आए हैं, ये सब हो गया हमारा, और सक्सेस और फेलियर बन गए हैं, समझ गए होगे आप। फेलियर क्या बनेंगे, 1 में से ये 18 माइनस कर दिया क्योंकि दोनों का सम करने पे क्या आता है हमारा 1 आ रहा है, तो सक्सेस और फेलियर बन गए हैं। अब देखो चांसेस क्या हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। भाई ए ने गेम स्टार्ट किया तो ए ही जीतेगा, अगर ए जीत रहा है सबसे पहले उसको सक्सेस मिल गई, अगर ए हार गया तो बी भी हारेगा क्योंकि ए का जीतने का केस है, तो हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज़ रख देंगे, ये सोल्व कर दिया, इसको सोल्व करने के बाद 18/35 आ गया। अब इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं, और ये प्रोबेबिलिटी आ गई है। समझ गए बच्चों? तो दोनों आंसर हमारे बन गए हैं, यही हमें निकालना था। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चा? भाई बताते रहना मुझे कि इसमें डाउट है या रिपीट करना है, रिपीट कर देंगे। वो करने के बाद ये जल्दी समझ आया होगा क्योंकि उसमें आपका 80% कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि कहाँ से क्या उठाया, ये चीज़ समझने वाली थी, ये कैसे आई, बस और कुछ नहीं समझना आपने। ठीक है, अच्छा भाई ये आगे एक पेज मिसिंग है, इसके अंदर बाइस थ्योरम आ गया है, नहीं बाइस नहीं आई है, बेस थ्योरम है, बाइस कह लो बेस कह लो, वो आनी बाकी है अभी। तो इम्पोर्टेंट वही, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलो भाई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर दो उस क्वेश्चन के आने की, प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन आएगा तो बेस थ्योरम में से पक्का आएगा, ये मान के चल लो।
इतना मान के चलोगे तो उसका क्वेश्चन आपको करना ही करना है, चाहे कैसे भी। और इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं कहूँ तो ना प्रोबेबिलिटी में सारे से इजी क्वेश्चन बेस थ्योरम के ही है, साफ पता चलता है करना क्या है उसके अंदर। भाई स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट क्या कहती है, एक बैग है B1, उसके अंदर क्या है, B1 के अंदर 4 तो वाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। उसके बाद B2 पे आ गए हैं। B2 क्या कहता है कि 3 वाइट बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। अब बैग इज ड्रॉन एट रैंडम। भाई दोनों बैग बंद पड़े थे, जिप लगे मान लो, तो सबसे पहले तो एक बैग उठाया है। बैग उठाओगे तो 2 बैग थे, देखो 2 में से कोई एक उठाओगे तो प्रोबेबिलिटी किसकी, B1 आने की 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 आने की 1/2, क्योंकि दोनों में से कोई एक बैग तो ज़रूर आएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, 1/2 1/2। अब नेक्स्ट पढ़ो क्या है, बैग तो ड्रॉ कर लिया हमने। अब बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम इट। अब जो बैग निकाला उसमें से हमने एक बॉल निकाल ली। वो बॉल क्या होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो पहले तो आपने बैग चूज किया है, कर लिया। अब बैग में से वाइट बॉल आएगी तो देखो P ऑफ वाइट बॉल आने को मैंने W इवेंट दे दूं। W आ रही है वाइट बॉल किस में से, बैग B1 में से। तो B1 में वाइट कितनी है भाई, 4 है। टोटल बॉल कितनी है, 6 है, तो प्रोबेबिलिटी बन गई। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी किसकी, वाइट बॉल आने की, कहाँ से, बैग 2 में से आने की। बैग 2 में कितनी वाइट है, 3 है। टोटल कितनी बॉल है, 7, तो ये बन गई। अब ये क्या बताना क्या है हमें प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज वाइट, तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी किसकी, वाइट बॉल आने की। वाइट बॉल आने की बतानी है ना, बैग तो नहीं कहा ना कि कौन से बैग में से आई है, यही फ़र्क है भाई। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, इन्होंने कहा वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर ये पूछ ले वाइट आई है और बैग 1 में से आई है, इसने क्या दे दिया, प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल आई और बैग 1 में से आई है, तो लगेगी बेस थ्योरम। अब इसने कहा है कि सिर्फ वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, वाइट बॉल आनी है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो P ऑफ B1 P ऑफ W बाय B1 प्लस में P ऑफ B2 और P ऑफ W बाय B2। ये सॉल्व करना है आपको। चले आगे, इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये बना दिया हमने। ये आप भर दोगे, इसको सोल्व कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो ये आंसर बन गया फाइनल। क्लियर है। अगर ऐसा कुछ आता है तो सीधा फॉर्मूला लगाना है। अगर आ जाता है भाई आपसे पूछ ले बेस थ्योरम, इसका मैं इंट्रोडक्शन नहीं करा रही, थ्योरम्स नहीं करवा रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ। क्वेश्चन समझ लेना भाई, इसकी थ्योरी कम से कम आधा घंटा खाएगी, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा ऐसे क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखो पंखा फुल पे है। अच्छा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। तो क्वेश्चन समझो आप पहले। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कॉलेज है, उसके अंदर ना 25% लड़के क्या करते हैं और 10% लड़कियां हैं स्टडिंग मैथमेटिक्स। भाई लड़के तो 25% मैथ्स पढ़ रहे हैं और 10% लड़कियां मैथ्स पढ़ रही हैं, इतना हो गया। अब आगे क्या कह दिया, द गर्ल कंस्टिट्यूट 60% ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ। स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर 60% लड़कियों का योगदान है। दैट मीन्स क्या, कॉलेज के अंदर 60% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बच गए, 40%। 4 चीज़ें आपको दी हुई है, कितनी लड़कियां मैथ्स पढ़ती हैं, कितने लड़के मैथ्स पढ़ते हैं, कॉलेज में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, 4 चीज़ें दी हुई है। आपसे पूछा हुआ है इफ अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम, आप कॉलेज में गए, आपने कहा एक बच्चा बाहर आ जाओ, एक बच्चा बाहर आ गया, वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकती है। आगे क्या कंडीशन है, हो सकता है वो मैथ पढ़े, हो सकता है वो मैथ ना पढ़े। लड़की हुई तो हो सकता है वो मैथ पढ़ती हो सकता है वो मैथ ना पढ़ती हो। काफ़ी सारे केसेस बन रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, रैंडमली निकालना है वो मैथ पढ़ता है। मैथ पढ़ने वाले केस क्या है, 10% और 25%। आगे क्या बताना है, बताओ वो लड़की है, बताओ वो लड़की है। केस चेंज हो गया। अच्छा भाई इससे पहले मैं अगला क्वेश्चन करा रही हूँ, ये बाद में कराऊंगी आपको। जो मैंने बॉल वाला डिफरेंस बताया है ये बाद में करवाऊंगी। क्वेश्चन ये आ गया, ये ध्यान से देखो। अब इसके अंदर क्या है,
3 अर्न दे रखे हैं आपको, ठीक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन, 3 अर्न दिए हुए हैं, पहले वाले में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बेस थ्योरम कैसे लगनी है वो बताना है भाई। 1 वाइट है, 2 ब्लैक बॉल हैं, दूसरे में 2 वाइट है, 1 ब्लैक बॉल है, और तीसरे में 2 वाइट है, 2 ब्लैक बॉल हैं। ये दे दिया। 1 ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम, भाई तीनों में से कोई एक अर्न आपने, कोई एक बैग मान लो, अर्न मान लो, बातें किया, कोई एक अर्न आपने रैंडमली सिलेक्ट करा, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तीनों में से कोई एक अर्न चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अच्छा मैं इसको नाम दूं बैग 1, बैग 2 और बैग 3। तो P ऑफ B1 क्या बनी बच्चों? 1/3, क्योंकि 3 में से चूज हो रहा है ना। P ऑफ B2 क्या बनी? 1/3, और P ऑफ B3 क्या बनी? 1/3। तीनों में से कोई भी एक बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी बन रही है आपकी 1/3 बन गई। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल आपने बाहर निकाल ली, जो भी बैग आएगा बॉल उसी में से आएगी। आपको बतानी है वो बॉल वाइट थी, चलो तीनों में से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे। अगर यहाँ तक क्वेश्चन है आपका तो आपने लगाना है लास्ट वाला तरीका। कौन से वाला? इसकी वाइट की प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल है, B1 में से आई है, कितनी बनेगी? वाइट की 1/3। यहाँ से वाइट आने की P ऑफ वाइट बॉल आई है बैग 2 में से, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2/3। यहाँ पर वाइट बॉल आई है किस में से? बैग 3 में से, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/4। बन गई प्रोबेबिलिटी। अब आपको सिर्फ यहाँ तक पूछा हो कि बॉल वाइट है, आंसर बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आप 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे, आंसर निकाल दोगे, जो भी लास्ट क्वेश्चन में निकाल के आए हैं। आगे कंडीशन दे दी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम द अर्न थर्ड, तीसरे वाले बैग में से आई है भाई बॉल, ये दे दिया। अब आपको क्या निकालना है? देखो आपको निकालनी है B3/W। अब आपको क्या निकालनी है? B3/W, दैट मीन्स इसका रिवर्स निकालना है आपको। बॉल वाइट आई है, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो, अब वो आई भी तीसरे बैग में से है, डबल कंडीशन लगी है, एक वाइट है, दूसरा तीसरे बैग में से आई है, 2 कंडीशन लगेंगी तो लगेगी बेस थ्योरम। ये क्लियर हुआ कि बेस को कब लगाना है। अब आगे देख लो भाई, इतना क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके बता दो एक बार कि बेस लगेगी, ये क्लियर हुआ। अब लगेगी कैसे बेस थ्योरम? 3 इवेंट आपने मान लिए थे अर्न सेलेक्ट करने के, A1, A2, A3 मान लिया हमने, उनकी प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एग्जॉस्टिव है, ठीक है, भूल जाओ ये लाइन है। सिंपल सी एक लाइन पे आते हैं जो हमें आगे यूज करनी है। देखो बाय द डेटा वी हैव, देखो वाइट बॉल आनी है तो वाइट बॉल पहले बैग में से आएगी तो 1/3 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक ही थी वाइट। दूसरे में से आएगी तो 2/3, क्योंकि टोटल बॉल 3 थी, वाइट 2 थी। तीसरे बैग में से आई तो 2/4, क्योंकि वाइट 2 थी और टोटल 4 थी। ये सब आ गया, ये हमने लिख चुके हैं। यहाँ तक क्वेश्चन बना तो लास्ट मेथड लगाओगे जो हम अभी लगा के आए हैं, इन सबको 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड कर दोगे। अब आगे कंडीशन आ गई है, मतलब कि तीसरे बैग में से आई है वो बॉल, तो ये जो आया था ना अभी सम करा था, सम क्या था बच्चों? देखो P ऑफ E निकाल के आए हम। E क्या है? इवेंट वाइट बॉल आने का, तो निकाल के क्या है? देखो P ऑफ A1, P ऑफ E1, E/A1 प्लस में P ऑफ A2, P ऑफ E/A2 प्लस में P ऑफ A3 और P ऑफ E/A3, ये निकाल के आए हैं। अब इसने कहा है इसके बाद कि जो बॉल आई वो वाइट थी, यहाँ तक हो गया। बॉल जो आई है वो तीसरे बैग में से आई है, किस में से आई है? तीसरे बैग में से। तो आपको निकालना क्या है? P ऑफ A3 तीसरे बैग में से आई है और वाइट बॉल है, ये कैसे निकलेगी? अब आप पूछोगे कैसे निकलेगी? जो ये निकाला आपने ये भेज दो डिवाइड में, डिवाइड में भेज देंगे। कैसे? सारा का सारा लिखना है बच्चों। A2 P ऑफ E/A2 प्लस में P ऑफ A3 और P ऑफ E/A3 लिख दिया।
अब ऊपर कौन सी कंडीशन आ रही है कि तीसरे बैग में से आई है, तो जो ये वाला लास्ट ब्रैकेट है ना तीसरे में आई है, इसको ऊपर लिख दो P ऑफ A3 इंटू में P ऑफ E बाई A3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अगर कहता बैग 2 में से आई तो इसको ऊपर लिख देते, कहता बैग 1 में से आई तो इसको ऊपर लिख देते। ये निकालना है अब आपको, निकाल दोगे तो देखते हैं भाई आगे। बस निकला पड़ा, अब तो कुछ नहीं करना आपको। ये निकालने के लिए बेस थ्योरम का क्या कहती है, देखो ये ऊपर आ गया और सारा कंटेंट आपके पास, आपने रख देना, सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? इसे के जैसा एक और कर लेते हैं, फिर उस पे आ जाते हैं। गर्ल वाला कर है ना जो क्वेश्चन मैथ पढ़ते हैं, वो मेरे को पहले लगाना चाहिए था, मेरी मिस्टेक है ये। अच्छा ये तो और ही आ गया, रुको बच्चों पहले फिर वही करा देती हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आ जा भाई, हाँ आ गया। ठीक है, चलना क्या, देखो A1 और A2 इवेंट मान लिया, आपने स्टूडेंट सिलेक्ट किया। A1 मान लिया कि बॉय था, A2 मान लिया आपने कि वो गर्ल थी। तो A2 और A1 कैसे आए, देखो गर्ल कितनी है 60%, तो गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी 60/100 हो गया। बॉयज कितने हैं 40%, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 40/100। तो P1 बन गया, P2 बन गया। अब आगे क्या कहा कि भाई मैथ पढ़ने वाले हैं, मैथ पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कितनी है, गर्ल पढ़ते हैं 25% और बॉय कितने, अच्छा बॉय 25% है, गर्ल है 10%। तो हमने मान लिया इवेंट, हम मान ले, अच्छा ये कहाँ हो क्या रहा है बेटा, एक मिनट भाई, इसका सेंसर काम नहीं कर रहा, चक्कर क्या है। अगले पेज पे आना चाहिए हमें। सर जी बीच वाला पेज नहीं आ रहा, देखना इसके बाद यहाँ पे आ नहीं रहा और वो पूरा ही पेज नहीं आ रहा। अच्छा भाई ट्रुथ पे तो ये पेज नहीं आ रहा मेरा सर, ये आ गया, अब आ गया। करंट पे कर दो, ट्वेल्थ पेज नहीं आ रहा, रन नहीं कर रहा, आ गया। ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास क्या है, गर्ल बॉय स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, अच्छा इसको हमने ये मानना है P ऑफ A1, क्या मानना है कितने बॉयज हैं, तो 40/100 थे, और P ऑफ B हमने A2 हमने माना है नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, तो 60/100 यही थी। अब इन्होंने कहा हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एक तो वो गर्ल है, दूसरा वो मैथ पढ़ती है, यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक तो वो गर्ल है, दूसरा वो मैथ पढ़ती है। तो कैसे निकलेगी, देखो उसके बाद देखो, एक तो वो बच्चा ई हमने इवेंट मान लिया कि जो स्टूडेंट सिलेक्टेड है वो मैथ पढ़ता है, ठीक है, ई हमने इवेंट मान लिया कि स्टूडेंट है वो मैथ पढ़ता है। तो कितने बॉय मैथ पढ़ते हैं 25%, तो 25% बन गई किसकी, E/A1, एक तो वो बॉय है, दूसरा वो मैथ पढ़ता है। E/A2, एक तो वो गर्ल है, दूसरा वो मैथ्स पढ़ती है, तो प्रोबेबिलिटी बन गई है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है, स्टूडेंट उठाया आपने, एक तो वो गर्ल है, कंडीशन रिवर्स हो रही है, पहले वो गर्ल है वो मैथ्स पढ़ती है, ये कंडीशन हमें निकालनी है। तो हमें करना क्या है, P ऑफ A2/E निकालना है। गर्ल है वो मैथ्स पढ़ती है, ये कंडीशन क्या है, मैथ्स पढ़ने वाली गर्ल्स, रिवर्स कंडीशन है ना इसकी। तो बेस थ्योरम लगाओगे यहाँ पर क्या, P ऑफ A2 P ऑफ E/A2 अपॉन में P ऑफ A1 P ऑफ E/A1 प्लस में P ऑफ A2 और P ऑफ E/A2, यहाँ रख दोगे सारी चीजें तो आंसर आ जाएगा। सोल्व तो कर लोगे ना, सॉल्यूशन का पार्ट छोड़ दो भाई, 10 हो गया और क्वेश्चन हमें ये कंप्लीट करना आज, ये थ्योरम बस इसको सॉल्यूशन करना है आपको, सोल्व आप कर दोगे, आपके भरोसे छोड़ रही हूँ मैं बच्चों। और ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं फटाफट, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो करें ना बेस थ्योरम के, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, देखो ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने, ओके देखो ध्यान से क्या है, एक पर्सन है नोन टू स्पीक ट्रुथ
2 आउट ऑफ 3 टाइम्स। भाई वो 3 बार बोलता है तो उसमें से 2 बार सच बोलता है और 1 बार चांस है वो झूठ बोलता है। हो गया क्लियर? आगे क्या कहता है, ही थ्रो डाई, उसने डाई थ्रो करी है और ही रिपोर्ट दैट इट इज 1, उसने कह दिया वो 1 है। हमें ये पता है कि बंदा झूठ भी बोलता है, हो सकता है उसने कहा 1 है, हो सकता है 1 हो सकता है 1 ना हो, वो झूठ भी तो बोल रहा है ना। आगे हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली 1, इट इज एक्चुअली 1। भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सच बोल रहा है, समझ आई? वो झूठ भी बोल सकता था, वो सच भी बोल सकता था। कंडीशन है वो सच बोल रहा है, एग्जैक्टली सच, और 1 ही आया है। कंडीशन समझ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई। हम मान लेते हैं, देखो हमने मान लिया सच और झूठ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ए हमने इवेंट मान लिया, अच्छा ए और मान लेते हैं, ए 1 आने की प्रोबेबिलिटी, डाई थ्रो करा तो 6 सैंपल स्पेस आपके पास 1 2 3 4 5, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, तो भाई ए की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 और ए 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी ए नॉट 5/6। अब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि सच और झूठ की, ठीक है? सच और झूठ कितना बोल रहा है वो 2, देखो 3 टाइम्स उसने बोला है, 3 में से 2 टाइम्स उसका सच है, 1 टाइम उसका झूठ है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो 2 ये हमने इवेंट मान लिया। मैन ने रिपोर्ट किया है वो 1 है, ठीक है? मैन ने रिपोर्ट किया है वो 1 है। अब वो 1 सच भी हो सकता है, वो 1 झूठ भी हो सकता है। तो ये निकालते हैं 1 आने की प्रोबेबिलिटी कब, उसके झूठ और सच में कितनी है। सबसे पहला देखो 1 आया है, मैन क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो हमें क्या पता है, देखो E/A, ई हमने इवेंट मान लिया, मैन ने रिपोर्ट किया है 1। अब देखो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारी 1/6 और उसने क्या बोला है, सच बोला है, तो 2/3। अगर वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, तो ये हो गया। अब देखो हमें करना क्या है, ये इतनी समझ आ गई। 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। इसने कहा एग्जैक्टली 1 आया, दैट मीन्स उसने सच बोला। सच बोलने को तो ऊपर रखो, अब सच कब बोला है उसने, देखो सच बोला है यहाँ पर, तो A/E1 आपको निकालना है, A/E1, अच्छा नहीं A/E निकालना है, क्या कितना बनेगा P/E/A प्लस में P/A0 और P/E/A0, और ये तो चला गया डिवाइड में, और ऊपर क्या आएगा आपका P सच बोलने का आना है ना, तो E/A ये आ जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख दूँ, समझ आ रहा है? मैंने मैसी कर दिया, दिख रहा है बच्चों आपको? आपको निकालना है P/A/E। तो देखो क्या करना है, सच बोल रहा है ना, सच में सच बोलने की क्या है 2/3 इंटू में 1 आने की, सच किसके बारे में बोला 1 के, तो 1/6। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड वाला यहाँ लिख रही हूँ 2/3 1/6 प्लस में 1/3 इंटू 5/6। ये सोल्व करना है आपको, क्लियर? बेस थ्योरम आप लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपका। देखो भाई सच बोलने की 2/3 थी और 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, और टोटल जो था वो नीचे भेज दिया आपने, वो अब मतलब ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी थी टोटल। और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन देख लो। बैग कितने दिए हुए हैं, बैग दिए हुए हैं आपको B1 B2, 2 बैग हैं, तो भाई B1 और B2। B1 के अंदर 2 वाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं, बस इतनी बॉल है ना। हाँ, B2 के अंदर 3 वाइट बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं। आगे क्या है, 1 अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। एक बॉल निकाल ली है इसके अंदर से, बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी उसके बाद कब कि वो B1 में से आई हो। देखो भाई P/B1 कितना 1/2, P/B2 कितना है 1/2। ये कहाँ से आया, 2 बैग थे, आपने एक को चूज करना है, तो 1/2 चांसेस है। उसके बाद ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी P/ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 कितनी हो जाएगी, ब्लैक कितनी है 3/5। P/ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2, P/ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2, बैग 2 में ब्लैक कितनी है 4/7। अब आपको क्या निकालना है, बॉल ब्लैक और B1 में से आई है, B1 का केस कहाँ है, आपको निकालनी है P/B1/B। क्या कर दोगे, इसको छोटा कर दूं, क्या निकालना है आपको
B1 P ऑफ B बाय B1 अपॉन में P ऑफ B1 P ऑफ B1 बाय B, नहीं B बाय B1, मैंने रिवर्स कर दिया बच्चों, नहीं ठीक करा है बिल्कुल, B बाय B1 प्लस में P ऑफ B2 इंटू में P ऑफ B बाय B2। ये चार जो आइटम्स हैं यहाँ पे, चार प्रोबेबिलिटी है, वो इसके अंदर रख देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? कमेंट करके बता दो एक बार। 3:04 पे आपका कमेंट आया और अब 16 हो गए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? जो समझ ना आए उस क्वेश्चन का बता दो भाई, वो वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया वो करा दूंगी मैं फिर से, ठीक है? डाउट मत रखना, कोई बात नहीं। अगर 2-4 मिनट हमारे फालतू लगते हैं, इतनी भी जल्दी हमें नहीं है कि क्वेश्चन समझ नहीं आए तो हम आगे चले, ठीक है? जल्दी तो हमें है। ये बन गई प्रोबेबिलिटी। लिखने के तरीके है बच्चों, इन पे बिल्कुल मत जाना। जो अपना सीधा सा तरीका है ना, सीधे से तरीके पर रहेंगे, ये निकालना है, इसके अंदर रख दो सारी चीजें, ठीक है? आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, समझना। क्वेश्चन लेंथी लग रहा है, कोई बात नहीं है। ओके क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। 3 बॉक्स हैं अब, ठीक है? B1 B2 B3 बना लूं। B1 B2 और B3, ठीक है? B1 के अंदर हैं 2 वाइट 1 ब्लैक और 2 रेड बॉल। अच्छा 3 बॉल दे दी। अब निकालनी तो एक ही होती है इनको, चाहिए एक ही दे देते। 3 वाइट है, 2 ब्लैक है, 4 रेड है। तीसरे के अंदर हैं 4 वाइट 3 ब्लैक और 2 रेड। इतनी बॉल्स हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? अ डाई इज रोल, एक डाई को रोल किया गया है। B1 इज सेलेक्टेड इफ द नंबर इज 1 और 2। डाई रोल करी, अगर उस पर 1 और 2 आया तो आप B1 सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अगर उस पर B2 सेलेक्ट करोगे जब 3 और 4 आएगा। B3 सेलेक्ट करोगे जब 5 और 6 आएगा। मुझे ये बताओ, अगर सिर्फ तीनों होते और मैं कहती कि तीनों में से बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, 3 में से एक सेलेक्ट करना है तो 1/3 1/3 1/3 1/3 तीनों बन जाती। इसने कंडीशन चेंज कर दी। इसने बोला डाई पे अगर 1 2 आया तो B1 सेलेक्ट करोगे। मुझे ये बताओ, डाई पे 1 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल 6 है। फेवरेबल केस कितना है? 1 और 2, तो 2/6 कितना हो गया? 1/3। फिर से 1/3 आई ना, घुमा के दे ले, चाहे देना तो इसने वही है हमें, ठीक है? तो देखो B1 सिलेक्ट कब करोगे? जब 1 या 2 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी भाई 2/6, तो 1/3 हो गया। P ऑफ, ये बैग 1 के लिए है बच्चों, ये किसके लिए थे? बैग 1 के लिए। हम बैग 2 के पास लिखते हैं। बैग 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? जब 3 और 4 आएगा, तो 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, तो फिर से 1/3 बन गई। और B3 के लिए क्या है? 5 और 6 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 2/6, तो भाई 1/3 आ रही है। फिर से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, 1/3 1/3 1/3 है। आगे क्या कहा? यहाँ तक खत्म हो चुका हमारा। अ बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अगर बॉल चूज करी गई है, इफ द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, सिर्फ रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी हो तो क्या करोगे? यहाँ से रेड की प्रोबेबिलिटी, भाई मैं इसको इरेज करके अब ये लिख दूँ, P ऑफ B1 1/3, P ऑफ B2 1/3 और P ऑफ B3 1/3 हो गया। इसको इरेज कर दूँ और इसको इरेज कर दिया मैंने, ठीक है? अब देखो रेड आनी है, रेड की प्रोबेबिलिटी P ऑफ R/B1, टोटल बोले 5, रेड आएगी तो 2/5 हो गई। यहाँ से रेड की प्रोबेबिलिटी P ऑफ R/B2 क्या बनेगी? रेड कितनी है भाई? 4, टोटल कितनी है? 6 और 4